नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 21 नवंबर 2025 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको जानकारियां जो लेकर आता हूं आपके लिए ठीक लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा पूरा देखने के बाद। और कमेंट में लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो के बारे में अपनी राय। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और लगातार देखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए सबसे पहले मौसमी सिस्टमों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट के पास एक सर्कुलेशन बन गया है जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है और अनुमान ये है, संभावना ये है कि 21 नवंबर को ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए यहीं पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन के आसपास ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और बनेगा कम दबाव का क्षेत्र। और इसके बाद ये आगे बढ़ता रहेगा और मध्य में आकर, लगभग यहाँ पर आकर मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है। डिप्रेशन बनने के बाद भी, क्योंकि समुद्र में और एटमॉस्फेयर में जो परिस्थितियां हैं वो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं, तो साइक्लोन भी यहां पर डेवलप हो सकता है। तूफान अगर बनेगा तो ये भारत के कई राज्यों के मौसम को अगले 10 से 15 दिनों के दौरान, यानी नवंबर के आखिरी दिनों के दौरान और दिसंबर की शुरुआत के कुछ दिनों के दौरान, ये भारत के कई राज्यों के मौसम को प्रभावित करेगा। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी भारत के ऊपर बढ़ने वाला है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर जो पहाड़ों पर बर्फबारी लंबे समय से नहीं हो रही है, जल्दी ही बर्फबारी की शुरुआत हो सकती है और दिसंबर में हो सकता है हमें अच्छे स्पेल बरसात के और हिमपात के देखने को मिले, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में दूर से जाते हैं, देश भर से लोग पहुंचते हैं बर्फबारी का नज़ारा लेने के लिए। तो दिसंबर में वो समय आने वाला है, ऐसा लग रहा है। अभी फिलहाल उत्तर की हवाओं के रुख में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, जिसके चलते फिर से उत्तर की हवाएं, एक डब्ल्यूडी था यहाँ पर जो आगे बढ़ा है और उसके चलते हवा जब रिलीज हुई तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी तक पहुंचेगी। और माफ कीजिएगा, साथ में इधर पटना और धनबाद तथा पटना और भागलपुर और दरभंगा सहित सभी जगहों पर बिहार में, उत्तरी झारखंड के भागों पर भी इस हवा का प्रभाव अगले 24 घंटों में बढ़ सकता है। इस बीच आज तापमान थोड़ा सा बढ़ा था और पहाड़ों पर भी, मैदानी इलाकों पर भी तापमान में हल्की वृद्धि देखने से होने से सर्दी में थोड़ी कमी आई। मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है राजस्थान के सीकर में 7.5 डिग्री सेल्सियस, जो इस सूची में नहीं है। धर्मशाला के लगभग तापमान यहाँ पर रहा, लेकिन कल की तुलना में, कल यानी 19 नवंबर की तुलना में आज 20 नवंबर के दिन सीकर में तापमान 7.5 गया, कल 5.5 डिग्री था। मैदानी क्षेत्रों में आज सीकर के बाद इंदौर का नंबर रहा 8 डिग्री, उसके बाद शिवपुरी में देख सकते हैं 8 डिग्री, और पहाड़ों पर मंडी में आप देखिए 8.3 डिग्री पारा रहा। तो पहाड़ों के कई लोकेशन से ज़्यादा ठंडे स्थान मैदानी क्षेत्रों के हैं। नौगांव मध्य प्रदेश में 8.3, 8.4 डिग्री सेल्सियस हिसार और ऊना में रहा। शिमला में तापमान 8.6 रहा, नरसिंहपुर में 8.8 और चूरू में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में भी तापमान बढ़ा है और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा सफदरजंग में। काजीगुंड में 0.7 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे रहा और 0.2 डिग्री शून्य से नीचे श्रीनगर में रहा, लेकिन यहाँ भी वृद्धि हुई है। बनिहाल में 1.4, गुलमर्ग में 1.8, मनाली में 4.1, बुनतर में 4.6 और 4.7 डिग्री सुंदरनगर में, तथा मुक्तेश्वर कुमाऊं में 5.9, बारापानी में 6.6 और धर्मशाला में 7.5। तो ये स्थिति रही है तापमान की। अभी अब क्या सिचुएशन रहेगी आइए समझते हैं। तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जैसा कि मैंने कहा कि एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है और पहले से यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंची थी, इकट्ठा थी, यहाँ पर नमी एटमॉस्फेयर में बनी हुई थी और इंटरेक्शन, जो पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का इंटरेक्शन हुआ, उसके चलते कुछ बादल यहाँ पर हमें नजर आएंगे। उत्तराखंड में उत्तरकाशी समेत ये पिथौरागढ़ और जो उत्तरी रीजन है उत्तराखंड का, और हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत ऊपरी रीजन में दिखाई पड़ सकते हैं बादल। श्रीनगर और गुलमर्ग सहित ये जो उत्तरी रीजन है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर भी, लद्दाख में और गिलगित बाल्टिस्तान तथा मुजफ्फराबाद में भी आंशिक तौर पर बादल नजर आ सकते हैं। लेकिन ये बादल अभी यहाँ पर हिमपात या स्नोफॉल, बर्फबारी या बारिश नहीं देने वाले। तापमान सामान्य के आसपास यहाँ पर रहेगा, जैसा तापमान अभी है, इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और तथा बिहार में, इन भागों में ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी हवा। और पश्चिमी क्षेत्रों पर भी, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों पर, जहाँ पर हवा का रुख बदलने से आज सुबह के समय थोड़ी सी सर्दी कम हुई थी पिछले दिन की तुलना में, लेकिन कल यहाँ पर लखनऊ, बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर अयोध्या,
बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर कौशाम्बी, इन सभी भागों पर तापमान में कल थोड़ी गिरावट हो सकती है 21 नवंबर के दिन, शुक्रवार के दिन। और बिहार में भी तापमान पश्चिमी चंपारण और बक्सर, कैमूर से लेकर पटना, वैशाली, दरभंगा, गया जी, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सभी भागों में सुबह के तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। मौसम में थोड़ी सर्दी आ सकती है और कल सुबह के साथ साथ रात में भी मौसम में ठंडक यहां पर बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना अरुणाचल प्रदेश में है। डब्ल्यूडी का प्रभाव, साथ में सिक्किम में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं और इधर नागालैंड, मणिपुर तथा मेघालय और असम के भागों पर थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। आंशिक बादलों के प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा कहीं पर हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और बारिश ना होगी, ना बादल होंगे, ना ही तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है। धनबाद में ज़रूर थोड़ी बहुत गिरावट तापमान में देखने को मिल सकती है। तापमान में गिरावट थोड़ी सी होने की संभावना धार, इंदौर, उज्जैन, भोपाल से लेकर के शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, दतिया समेत भिंड, मुरैना, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, खजुराहो, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में सुबह और रात के तापमान में आंशिक गिरावट, थोड़ी गिरावट हो सकती है। मौसम में ठंडक हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन गुजरात के सभी जगहों पर, गुजरात में ज़्यादा परिवर्तन तापमान में नहीं होगा। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहेगा, जबकि अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड, नवसारी, राजकोट और सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज से लेकर द्वारका तक और कच्छ में सभी जगहों पर तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। यहां पर आज की तुलना में कल कोई ज्यादा बदलाव तापमान में नहीं होगा। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं यहां पर चल रही हैं। इसी तरह से खरगोन और बैतूल से लेकर नरसिंहपुर और मांडला, बालाघाट में भी यहां पर तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना दक्षिण की हवाओं के आने के कारण है। और वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में। तापमान अंबिकापुर में हो सकता है कि तापमान गिरे या इसी लेवल पर रहे, जिस तरह से सर्दी बनी हुई है बनी रहे। इसके नीचे के भागों में पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा तक और दक्षिणी ओडिशा के भागों में तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। साथ में यहाँ पर भुवनेश्वर से लेकर रायपुर से लेकर के महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर और मुंबई तक, इधर मुंबई, संभाजीनगर, नागपुर के नीचे के जितने हिस्से हैं इन भागों में आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, बारिश होने की संभावना नहीं है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी फिलहाल अभी बदलाव नहीं होगा, लेकिन बादल पहुंचेंगे इन दोनों क्षेत्रों में। और दक्षिणी पूर्वी रीजन में जो तेलंगाना का है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ हल्की बरसात देखने को मिल जाए खम्मम और आसपास के भागों में। बाकी दक्षिणी तटीय, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है, जबकि बापतला से लेकर यानी मछलीपट्टनम और नेल्लोर तक का जो रीजन है इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में भी बरसात शुरू होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक तथा केरल में बरसात होने की संभावना है। केरल में तो हल्की हल्की बरसात जारी है। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम और वेल्लोर में हो सकती है। जबकि तटीय क्षेत्रों में चेन्नई, पुदुचेरी और पूरा पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव रहेगा, तो कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना तमिलनाडु में बन सकती है। और ये रीजन आने वाले समय में काफ़ी अच्छी मानसून की एक्टिविटी और काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाला है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इधर दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार फिर आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं और जो जानकारी मैं लेकर आता हूं आपको सही लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।